सबसे पहले खबर आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर इंडियन ओवरसीज बैंक में चोरों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है, चोरी की घटना को माफ कीजिएगा अंजाम दिया है। 42 लॉकर बरात साफ किए इन चोरों ने चिन्हट के जल सेतु इलाके में। इसके बाद मुठभेड़ हुई है पुलिस के साथ। दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। ओवरसीज बैंक चोरी वाले मामले में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश जख्मी बताया जा रहा है। 2 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, बाकी की तलाश जारी है। ओवरसीज बैंक चोरी का यह मामला है जिसमें कहा जा रहा है कि गलती यहां पर चूक बैंक प्रशासन की है, जिसने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए। सिक्योरिटी ब्रीच बताई जा रही है चिन्हट की जल सेतु इलाके में, जिसके बाद मुठभेड़ हुई है और पुलिस की कामयाबी से कहा जा रहा है कि 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए, एक का जख्मी भी हुआ है। चिन्हट के जल सेतु इलाके में मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी है तकरीबन 2-3 घंटा बैंक के अंदर है। नकाबपोश थे ये बदमाश और सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी वारदात। हालांकि बैंक के बाहर जिस गार्ड को मौजूद रहना चाहिए था, सिक्योरिटी गार्ड वहां पर मौजूद नहीं था। तो बैंक में चोरों ने कैसे सेंध लगा दी, देखिए आपको बता दें लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक में चोरों ने सेंध लगाई। 42 लॉकर्स पर हाथ साफ किया है। बदमाशों को पकड़ने के लिए बाकायदा 6 टीमों का गठन किया गया। पुलिस की चोरों से मुठभेड़ भी हुई। क्राइम ब्रांच और एसटीएफ को भी छानबीन में लगाया गया। शनिवार देर रात चोरों ने बैंक को निशाना बनाया था और देखिए आपको बता दें क्राइम ब्रांच और एसटीएफ को किस तरीके से काम पे लगाया गया। बैंक में चोरों ने एक नहीं 42 लॉकर्स को अपना निशाना बनाया, उन पे हाथ साफ किया और देखिए इस खबर से कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो चिन्हट के जल सेतु विभाग में किस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आई है और देखिए ओवरसीज बैंक में अब मुठभेड़ सामने आई। चिन्हट के जल सेतु इलाके में ये मुठभेड़ हुई थी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। और लखनऊ में बैंक चोरी के इस मामले में हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया है, आप भी देखिए। चिन्हट इलाके में ये है इंडियन ओवरसीज बैंक। यहाँ पर शनिवार की रात चोरों ने धावा बोला, इसके पीछे जो दीवार है उसको कट किया चोरों ने और उसके बाद अंदर आए। करीब 3.5 घंटे तक कटर के माध्यम से चोरों ने यहाँ पे जो तमाम लॉकर्स थे, करीब 42 लॉकर बताए जा रहे हैं, जिसको चोरों ने खंगाले और लेकर निकल गए। हालांकि आज सुबह पुलिस मुठभेड़ हुई और जिसमें 2 बदमाश पकड़े गए। एक बदमाश को गोली लगी है, उससे पूछताछ की जा रही है। एक कार भी बरामद हुई है, हथियार भी बरामद हुआ है और साथ ही साथ जो उनके और साथी हैं उनकी तलाश की जा रही है। बैंक में तमाम तरह की कमियां थी जिसका फ़ायदा चोरों ने उठाया। यहाँ पर अलार्म काम नहीं कर रहा था। इसके अलावा जो गार्ड आपको यहाँ पर दिन में 2 गार्ड दिख रहे हैं, रात में ये बैंक ताले के भरोसे छोड़ दिया जाता है और कोई भी गार्ड की तैनाती रात में यहाँ पर नहीं होती। अभी फ़िलहाल हथियारबंद गार्ड तो हैं लेकिन रात में सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं रहते। गार्ड साहब, रात में कितने गार्ड यहाँ पर रहते हैं? हम लोग आज पहली बार आए, इसी बार जानकारी। आज पहली बार आप लोग आए हैं, रात में यहाँ गार्ड नहीं रहता? अच्छा, आप लोग की सिक्योरिटी आज ही लगी है। अच्छा, तो देखिए ये गार्ड्स हैं जिनका कहना है कि ये आज ही यहाँ पर आए हैं और रात में कोई गार्ड नहीं रहता। इस बात की रहेगी निश्चित तौर पर चोरों ने भी की होगी। और एक बार दिखाते हैं, ये लखनऊ का चिन्हट अयोध्या हाईवे का मेन रोड है और इस मेन रोड पर जब किसी बैंक में अगर गार्ड नहीं होगा, सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं होंगे, तो निश्चित तौर पर ऐसी चीज़ों का फ़ायदा जो चोर होते हैं वो उठाएंगे। और इसी तरह इस बैंक की भी जो सुरक्षा थी वो भगवान भरोसे ही थी, लिहाजा चोरों ने इस बैंक में, इंडियन ओवरसीज बैंक में बड़ी चोरी की। 42 लॉकर काटे और उसके बाद तमाम जो उसमें सामान रखे थे या गहने रखे थे उनको लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आखिर क्या कुछ सामान उनसे बरामद होता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन आखिर इतनी बड़ी चोरी के पीछे कौन जिम्मेदार है, क्या बैंक की लापरवाही तो साफ तौर पर दिख रही है।
और हालांकि बैंक का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बात करने को तैयार नहीं है। कैमरामैन शुभम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। इंडियन ओवरसीज राजधानी लखनऊ के इस बैंक में बड़ी चोरी हुई है। तमाम जो चोर थे आपको दिखाएं, बिल्कुल एक्सक्लूसिव अगर हम आपको दिखाते हैं तो इस रास्ते से, यानी जहां पर ये जंगल और झाड़ियां आपको दिख रही हैं, इस रास्ते से चोर आते हैं। देखिए तमाम जगह पर दबे हुए हैं। यहाँ से चोर पीछे से एंट्री करते हैं। ये झाड़ी टाइप का ये पूरा रास्ता है। उसके बाद इसी रास्ते से चोर बैंक के अंदर दाखिल हो गए। अब हम आपको दिखाते हैं कि कहां से बैंक के अंदर चोर दाखिल हुए और करोड़ों का जो सामान रखा हुआ था लॉकर में, 42 लॉकर को जो उन्होंने काटा और करोड़ों का सामान लेकर वो भाग गए। इस बाउंड्री से कूदने के बाद चोर इस बाउंड्री के अंदर आते हैं और यहाँ से देखिए वो जहाँ पर नई ईंटें लगे हुए हैं, जहाँ पर नई सीमेंट लगे हुए हैं, यहाँ पर ही चोरों ने ये करीब 3 फीट का एक होल बनाया और इसी होल के जरिए चोर अंदर चले गए। हालांकि अब ये होल बंद कर दिया गया है, लेकिन देखिए इसी होल के अंदर, ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव अगर तस्वीरें आप देखें तो इसी होल के अंदर से चोर अंदर दाखिल हुए। 2.5 घंटे वो अंदर रहे, तमाम लॉकरों को काटा और आराम से फिर इसी रास्ते से झाड़ियों से होते हुए वो वापस चले गए। ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये बैंक के पीछे का हिस्सा है जहां से चोरों ने सेंध लगाई और चोरी करने के बाद इसी रास्ते से ये तमाम चोर वापस चले गए। बताया जा रहा है बिहार के मुंगेर इलाके से ये चोर आए थे और कई दिनों तक इन्होंने रैकी की और जिसके बाद इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। और इसके पीछे एक वजह ये भी थी कि बैंक की कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही और रात में बैंक के गार्ड्स का ना होना, ये तमाम चीज़ें, और यहाँ पर सायरन भी ना होना बैंक के अंदर, ये तमाम चीज़ें ये बताती हैं कि आखिर बैंक प्रशासन किस तरह से लापरवाह था, जिसका फ़ायदा चोरों ने उठाया और एक बड़ी घटना को राजधानी लखनऊ में अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अभी ये पता नहीं है कि कितने का सामान चोरी हुआ है। हालांकि जो लोग बैंक आ रहे हैं वो रोते हुए यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि उनके जीवन भर की कमाई पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। कैमरामैन शुभम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। और इस बीच आपको बता दें, जिनके लॉकर्स पे हाथ साफ किया गया उन पीड़ितों का क्या दर्द है, उनसे बात की हमारे सहयोगी ने, जरा जानिए। इंडियन ओवरसीज में तमाम लॉकरों को काट कर चोर ले गए। हालांकि 2 चोरों को पुलिस ने पकड़ लिया है, इनकाउंटर हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं अरविंद जी, जिनका लॉकर अंदर है। सर, यहाँ पर बड़ी चोरी की सूचना आपको कब मिली, क्या कुछ जानकारी हुई? शाम को हमारे यहाँ परिवार के लोग रहते हैं, उन्होंने टेलीफोन करके वाइफ को बताया। पुलिस ने यहाँ बैंक से कोई सूचना नहीं दी गई है। यहाँ बगल में हमारा प्रतिष्ठान है, वहाँ पे कैमरा चेक करने गई थी पुलिस, तो पुलिस से जानकारी हुई कि इंडियन ओवरसीज बैंक में इस तरह की घटना हो गई है। तब उन लोगों ने सूचना दिया। उस समय मैं बाहर था, वाइफ ने फ़ोन किया तो हम लोग शाम को नहीं आ पाए थे, अभी आए हैं बैंक। अरविंद जी, क्या कुछ लॉकर में था और कितना सामान आपका गया यहाँ पर, क्या जानकारी मिल रही? लगभग वाइफ का और उनकी अपनी भाभी दोनों का मिला के लगभग 400-450 ग्राम सोना था और 2 लाख रुपए नगद था और लगभग 700 ग्राम चांदी थी। अब बैंक वाले कैसे इसको क्या कह रहे हैं? आपकी बात हुई बैंक के मैनेजर्स वगैरह से? बैंक मैनेजर से गए, वो प्रॉपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि बस आप लोग लिख करके और दे दीजिए आपका क्या क्या सामान था, बस। मतलब प्रॉपर कोई बात करने को यहाँ तैयार नहीं? कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, यहाँ पर सुरक्षा के भी इंतजाम नहीं थे? रात में जो है कोई गार्ड भी नहीं रहता था? आज ये 2 गार्ड हैं, कह रहे हैं पहली बार आए हैं। सुरक्षा की तो यहाँ पे बहुत कमी थी। जहाँ पे लाकर दिखा रहे हैं हम तो खैर वाइफ जाती थी अंदर, हम तो कभी अंदर गए नहीं थे लाकर के पास। लेकिन जो आज की सिचुएशन दिख रही है वो एक सिर्फ टेम्परेरी दीवार थी 9 इंची की। उसके बाद इन्होंने कोई सुरक्षा लेयर नहीं बनवाया था, जबकि बैंक जो नॉर्म्स हैं उनके अनुसार दीवार के बाद सबसे पहले कंक्रीट का लेयर होना चाहिए, उसके बाद आयरन लेयर होना चाहिए, तब जा करके लाकर वगैरह रखे जाते हैं। लेकिन सिर्फ दीवार के अलावा इनके पास कोई सुरक्षा लेयर नहीं। इसकी लापरवाही मानते हैं? इतनी बड़ी चोरी राजधानी लखनऊ में हुई, आप तो देखते भी रहते हैं तमाम केस इस तरह के। ये बैंक के कर्मचारियों की और बैंक के व्यवस्थापकों की जिम्मेदारी है और इनकी लापरवाही है, जिसकी वजह से आम जनता आज की डेट में परेशान हो रही है और उनका सब कुछ चला गया है। जीवन की शादी में सब देंगे, सब चला गया, कुछ भी नहीं बचा। बताइए आदमी क्या करेगा? ना सरकार देगी ना बैंक देगी।
बैंक तो 10 गुना देता है, ये कहा जाता है। कुछ नहीं देता भैया, सब कहने वाली बात। किसका आज तक सामान जाने के बाद मिला है, आप लोग जो बताइए। यहाँ पे मैनेजर है उनसे बात हुई, क्या कुछ कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे हैं अभी, वो कुछ नहीं कह रहे हैं अभी। क्या कितना पैसा, कितना कैश, क्या कुछ था आपके लॉकर में? हमारे पास उसमें कैश नहीं था भैया, खाली हमारे सारे सोने के जेवर थे, सब बहुत जेवर थे भैया। मेरे शादी का भी था, सारा चला गया। सब चला गया भैया। तो ये देखिए, ये बैंक की लापरवाही की वजह से जो तमाम लोग हैं वो परेशान हैं, इनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन जो बैंक के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। कैमरामैन शुभम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। हमारे साथ एएम खान साहब हैं। सर, लॉकर में बड़ी चोरी हुई है, 42 लॉकर तोड़े हैं, आपका भी लॉकर गया है? हाँ, मेरा लॉकर है, 35 नंबर मेरा लॉकर का। क्या कुछ था सर लॉकर? 2005 से मेरा लॉकर है यहाँ। और अब तो इधर बीच में अभी एक बार चोरी हुई थी, आउटडोर ने उठा ले गए थे सब, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। उसके बाद एटीएम भी टूटा 2 साल पहले, कुछ नहीं किया। यहाँ ना कोई सिक्योरिटी है, ना गार्ड है, ना रात में रहता, ना दिन में रहता, जो चाहे जाए, अंदर बाहर चला जाए। जो कोई गहना वगैरह था सब, अब पता कुछ बताएं, एक्टिवेट तो लड़का गया, फिर पूछने देखें क्या बताते हैं, बताएं तो कि मेरा नंबर 35 है, टूटा है कि बचा हुआ है। जैसा कि आज पेपर में है, जानकारी नहीं दे रहे। नहीं, जानकारी नहीं दे रहे। जो पेपर में है कि 42 लॉकर टूटे हैं, और 42 में मेरा है कि नहीं, ये कुछ बताओ तो भाई, कुछ बता ही नहीं रहे। लापरवाही किसकी मानते हैं इसके पीछे? बैंक मैनेजर की लापरवाही है, पूरे स्टाफ की लापरवाही है। तो बैंक की लापरवाही और स्टाफ की लापरवाही के कारण जिन 42 लोगों के लॉकर से वो टूट गए, उनमें तमाम जो सामान था वो चला गया। हालांकि ये पहली घटना नहीं थी इंडियन ओवरसीज बैंक की, इसके पहले भी ये देखिए, ये एटीएम है और इस एटीएम के अंदर जो एसी का आउटडोर था, आउटडोर उठा ले गए थे। इस चोरी की घटना के बाद भी बैंक प्रशासन नहीं जागा और दोबारा इस तरह की घटना हो गई, जिसमें देखिए जो तमाम लोग हैं ये परेशान हो रहे हैं। इनके जीवन भर की जमा पूंजी चली गई है, लेकिन जो बैंक के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, मैनेजर हैं, वो कुछ बताने को तैयार नहीं है। लिहाजा लोग यहाँ बैंक तो आ रहे हैं, जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो परेशान ही अपने घर वापस जा रहे हैं। आखिर इंडियन ओवरसीज बैंक में जो इतनी बड़ी चोरी हुई है, डकैती हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। लोग ये भी जानना चाहते हैं क्योंकि उनका काफ़ी कुछ चला गया है। कैमरामैन शुभम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो देखिए, बहुत सारे लोग पीड़ित थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहे बैंक में जिनका लॉकर सुरक्षित है। ऐसे में लोगों ने राहत की सांस ली है। ऐसे कुछ लोगों से बात की है हमारे सहयोगी ने, आप भी सुनिए। इंडियन ओवरसीज में जो चोरी हुई उसमें 42 लोगों के लॉकर टूटे, 42 लोगों के जो जीवन की कमाई थी वो चली गई। लेकिन ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी बच गई है, जिनके लॉकर टूटने से बच गए हैं। ऐसे एक सज्जन हमारे साथ हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रेम प्रकाश शर्मा है। मेरी बहू का लॉकर था यहाँ पर और वो सुरक्षित है, ये सुन के बड़ा खुशी हुई है। क्योंकि कल रात से ही जब से पता लगा कि हाँ ये चीज़ हुई है तो बहुत ही कष्ट हो रहा था। बहू बहुत रो रो के परेशान थी। हालांकि उसको दिलासा हम दे रहे थे कि नहीं, ये बचा रहेगा, आपका बचा हुआ क्योंकि मेहनत का है। और जब आए तो यहाँ आने के बाद पता लगा सुरक्षित है हमारा, तो उसकी बात की खुशी तो है ही है। प्रेम जी, खुशी तो आपको है, लेकिन जो तमाम लोगों का तमाम चीज़ें चली गई और इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं? क्योंकि सुरक्षित तो आपका भी नहीं है। देखिए, ये तो पुलिस प्रशासन का और यहाँ की सुरक्षा की व्यवस्था की बात है। ये तो होना चाहिए था क्योंकि बैंक है। हर आदमी अपने जो सामान होता है, प्रॉपर्टी होती है, बहुत कुछ समझ के यहाँ रखता है बैंक में कि सुरक्षित रहे, घर से ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। लेकिन इसमें कष्ट की बात इस बात की होती है कि बैंक का कोई भी बंदा किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। अभी 30 घंटे हो चुका है, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं। जो लॉकर आपका है, क्या उसको कंटिन्यू भी यहाँ रखेंगे? बिल्कुल नहीं, एकदम क्लोज कर रहे हैं हम यहाँ से, क्लोज कर रहे हैं इसको। ओके। तो ये प्रेम जी हैं, देखिए चेहरे पे खुशी भी है। कारण यही है कि इनका लॉकर सुरक्षित है, लेकिन अब इनको इस बैंक पर विश्वास नहीं है और ये अपना लॉकर क्लोज करने की बात कर रहे हैं। कैमरामैन शुभम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। नीरज, देखिए, महज 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इस पूरे केस को सॉल्व कर दिया है। ये कहीं ना कहीं अचीवमेंट है, लेकिन अभी भी तमाम आरोपी फरार हैं।
बिल्कुल, देखिए अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है लखनऊ पुलिस का कि चोरी की वारदात के 24 घंटे के भीतर ही जो चोर थे उनकी शिनाख्त कर ली गई, मुठभेड़ हुई, एक को गोली लगी और दूसरे को गिरफ्तार कर लिया। अब इन लोगों से पूछताछ हो रही कि इनके और साथी कहाँ हैं, जो और 2 लोग थे वो फरार हैं, वो आखिर कहाँ है, जो सामान है बैंक से लूटा हुआ करोड़ों का ज्वेलरी, कैश, ये कहाँ है, ये किन लोगों के पास है। तो अभी पूरे गिरोह का भांडा फोड़ना पुलिस के लिए अभी बाकी है, लेकिन शुरुआती सफलता निश्चित तौर पर पुलिस को मिल चुकी है। बात करें इस पूरी घटना के पीछे जो लापरवाह है वो बैंक प्रशासन लापरवाह है, क्योंकि जिस तरह से हमने दिखाया कि बैंक में ना तो रात में गार्ड रहता था, जबकि इतने ज़्यादा लॉकर वहाँ पर थे, उसके बावजूद वहाँ पर कोई गार्ड नहीं रहता था। और कहीं ना कहीं ये भी बात है कि जिस जगह से चोरी हुई यानी कि अच्छे से रैकी की गई थी, कोई ना कोई ज़रूर ऐसा शख्स होगा जो इस बैंक के बारे में सारी जानकारी जानता होगा। जिस तरह से हमने दिखाया पीछे जाकर कि कहां से चोर इंटर किए, चोरों को पता था, घनी आबादी है, उसके बाद वहां से चोर इंटर होते हैं, दीवार को तोड़ते हैं, दीवार को काटते हैं, उसके बाद वो अंदर जाते हैं, 3 साढ़े 3 घंटे वो अंदर रहते हैं, कटर से सारे लॉकरों को काट कर कैश लेके और जो भी ज्वेलरी थी वो लेकर फरार हो गए। इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं बैंक की लापरवाही भी जिम्मेदार है, प्लस जो चोरों ने रैकी की वो बहुत दिनों से रैकी कर रहे होंगे। जो बैंक है उसकी जो बैंक प्रशासन ने अब तक इस मामले पर सफाई पेश की है कि अब क्या कुछ कहा गया है, साथ ही एक बार नुकसान के आकलन के बारे में अगर कुछ पता चला हो तो। देखिए, बैंक प्रशासन पूरी तरह से मौन है, कोई भी जानकारी वो ना तो अपने ग्राहकों को दे रहा है और मीडिया से तो बहुत ही ज़्यादा दूरी बैंक प्रशासन ने, मैनेजर्स ने बना रखी हैं। अभी तक कोई गार्ड नहीं था, लेकिन सिर्फ मीडिया इंटर ना करे, बैंक के अंदर पूछताछ ना करे, इसके लिए 2 गार्ड ज़रूर बुला लिए गए हैं बैंक की तरफ से। अब देखना ये होगा इन गार्डों से क्या फ़र्क पड़ता है आने वाले वक्त में, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब वहाँ पर चोरी इतनी बड़ी हो गई और जो लोग जिनके बचे भी हैं, हाँ। अब वो भी वहाँ से सामान अपना। ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 90 मिनट तक जो चोर थे वो बैंक के अंदर मौजूद थे, 42 लॉकर को तोड़ा गया। पुलिस ये कह रही है कि यदि आपने जानकारी दी तो उसमें भी देरी की गई थी, यानी कि समय रहते आपने जानकारी नहीं दी थी, तो वहां पर भी लूपहोल था। बिल्कुल इस घटना को छुपाने की शुरू में कोशिश की गई थी, और चूंकि संडे का दिन था, लोग बैंक नहीं आते, बिल्कुल शांत रहता है बैंक। और जब बैंक के कर्मचारियों को पता चला, अधिकारियों को पता चला कि वहाँ पर पीछे से सेंध लगाकर चोरी हुई, उसके बाद भी काफ़ी समय तक घटना को छुपाया गया। बाद में पुलिस को जब बताया गया तो काफ़ी देर तक इस घटनाओं को अगर कहा जाए तो छुपा के रखा गया। लेकिन जब पुलिस पहुंची वहां पर, काफ़ी संख्या में फोर्स पहुंची, तमाम अधिकारी पहुंचे, तो स्थानीय लोगों को इस बात की जानकारी हुई और जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया कि बैंक में इतनी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। अब अंदाज लगाइए कि अगर 1 लॉकर में 5 लाख का भी सोना और कैश अगर रहा होगा, जो मिनिमम है जो लोग बता रहे थे, तो आप सोचिए कितनी बड़ी वारदात थी, कितने करोड़ की चोरी थी, एक बड़ी चोरी थी। 40 से ज़्यादा लॉकर का टूटना ये बताता है कि चोर कितने इत्मीनान से कटर लेकर गए थे। उन्हें पता था कि कहां से हम दीवार तोड़ सकते हैं, यानी अंदर और बाहर पूरी तरह से चोरों ने इत्मीनान से रैकी की थी। चूंकि वहां गार्ड नहीं रहता था, ताले के भरोसे बैंक चलता था, ताला अब भी वैसे है, लेकिन पीछे की दीवार तोड़कर चोर अंदर गए। और कहीं ना कहीं जो लोग जिनके बैंक खाते हैं, जिनके लॉकर हैं इस बैंक में, उनके बीच अविश्वास की स्थिति। बिल्कुल अविश्वास हो जाता है। किसी का भी अगर जीवन भर की जमा पूंजी चली जाती है, तमाम महिलाएं रो रही थी, तो साफ तौर पर उनका कहना था कि उनके जीवन भर की जमा पूंजी जो वो शादी ब्याह के लिए अपने बच्चों के लिए उन्होंने रखा था, वो अब चली गई। तो आप समझ सकते हैं कि एक लापरवाही की वजह से कितने लोगों को परेशान होना पड़ता है। लोग समझते हैं कि घर से ज़्यादा सुरक्षित बैंक का लॉकर होता है। अब जब बैंक का लॉकर ही सुरक्षित नहीं रहा तो आप समझिए कि किस तरह से लोगों को क्या बीत रही होगी कि ना बैंक सुरक्षित, ना घर सुरक्षित। तो ऐसे में लोग अपना सामान, अपना कीमती सामान कहाँ रखें, ये एक बड़ा सवाल।
जाहिर सी बात है, ना घर सुरक्षित ना बैंक सुरक्षित, तो लोग जाएं तो जाएं कहां। और देखिए नीरज, खबर और जानकारी ये भी थी कि जो हिरासत में लिए गए हैं लगभग 3 लाख का माल तो उनसे बरामद कर लिया गया। अभी और भी 4 लोग फरार हैं और जो कहा जा रहा है कि बिहार के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। तो फिलहाल कब तक इनको पकड़ लिया जाएगा, क्या पुलिस इस बारे में कुछ कह पा रही है? देखिए, पुलिस की 6 टीमें इस पूरे मामले में बनाई गई हैं अपराधियों की धर पकड़ के लिए। एसटीएफ को भी लगाया गया है, साथ ही साथ क्राइम ब्रांच को भी इसमें लगाया गया है। तो तमाम टीमें अपना अलग अलग काम कर रही हैं सर्विलांस के जरिए, और जो अपराधी भागे हैं, जो लुटेरे भागे हैं, उनकी तलाश की जा रही है। चूँकि अभी बहुत कम मात्रा में जो सामान है वो मिला हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा रिकवरी करनी बाकी है। ये एक बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए कि क्या पूरी रिकवरी हो पाएगी अगर वो लखनऊ से बाहर भाग गए। चूँकि ये बदमाश लखनऊ में थे तो पकड़ लिए गए, और जो लोग बाहर भाग गए, जो पुलिस के शिकंजे से दूर हैं, उनके पास कितना अधिक माल है। अगर उन्होंने उस माल को, पैसे को, ज्वेलरी को ठिकाने लगा दिया, तब बहुत ज़्यादा परेशानी आम लोगों की होगी। और साथ ही साथ पुलिस के लिए भी बड़ा सवाल है कि जहाँ पर कहा गया है कि हर बैंक की निगरानी क्षेत्रीय स्तर पर जो चौकी इंचार्ज हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, वो रखेंगे, लेकिन 20 सड़क पे जो पुलिस चौकी है, चंद कदमों की दूरी पर पुलिस चौकी है, और वहाँ से इतनी बड़ी वारदात हो जाए, सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा सवाल है। बैंक की लापरवाही तो पूरी तरह से सामने आई है।